फिर उन्होंने बोला जो हमको दे दो नहीं तो मार डालेंगे। इन्होंने हाथ पैर मारे और मेरे को गलती के ऊपर ले गए। रिकॉर्डिंग करे ना अच्छा हूं करियो के भाभी के भी बोल रही है हमें और मम्मी दिखने नहीं चाहिए भैया से, तो उनकी मतलब भैया तो आसपास होने ही नहीं चाहिए। जब देखो तब भैया से झगड़ा। पर 2020 में उनका अफेयर चल रहा था और अभी तक भी चल रहा था। वो कहते थे कि तुम मेरे को डिज़र्व नहीं करते हो, तुम मेरे लायक नहीं हो, तुम काले हो, मेरे को कोई अच्छा सा लड़का डिज़र्व करता है। हैप्पी शॉप ये सिर्फ दुकान ही नहीं, ये ठिकाना है खुशियों का। शॉप में एंटर करते ही बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। जो लोग इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स के शौकीन हैं उन्हें तो ये जगह जैसे जन्नत लगती है। और यहाँ के प्रोडक्ट क्वालिटी के तो क्या ही कहने, दुनिया भर के बेस्ट ब्रांड के प्रोडक्ट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। आप भी अपनी फैमिली के साथ खुशियाँ बटोरने ज़रूर आइए हैप्पी शॉप एट सुप्रीम पेट्रोल पंप, चाविंद्रा, भिवंडी। पत्नी ने अपने ही पति की हत्या लवर के साथ मिलकर कर दी। प्यार का ये कौन सा रूप है। मध्य प्रदेश के गोंडीखेड़ा चरण गांव से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां 28 साल के देवकृष्ण पुरोहित की 7-8 अप्रैल 2026 की रात बेरहमी से हत्या कर दी गई। शुरुआत में इसे एक आम रॉबरी का केस बताया गया, लेकिन पुलिस की तेजी से की गई जांच ने पूरी कहानी ही बदल दी। पुलिस को पहले ही दिन से कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ, क्योंकि घर में तोड़ फोड़ या जबरदस्ती घुसने के क्लियर साइंस नहीं थे। सबसे बड़ी बात, घर से कोई बड़ी कीमती चीज गायब नहीं थी। इसके बाद शक सीधा घर के अंदर के लोगों पर गया। जांच आगे बढ़ी तो सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आया। देवकृष्णा की 27 साल की पत्नी प्रियंका और उसका 33 साल का लवर कमलेश ही इस मर्डर के पीछे थे। दोनों ने मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट किलर को 1 लाख की सुपारी दी थी, ताकि देवकृष्णा को हमेशा के लिए रास्ते से हटाया जा सके। मर्डर के पीछे प्रियंका ने बहुत ही प्लानिंग के साथ क्राइम सीन को रॉबरी जैसा दिखाने की कोशिश की। उसने घर के अंदर ही 3 लाख के गहने और 50,000 कैश छुपा दिए थे, ताकि पुलिस को लगे कि चोरी हुई है। लेकिन उसका प्लान तब फेल हो गया जब उसके बयान बार बार बदलने लगे और पोस्टमार्टम में पता चला कि देवकृष्णा को बहुत ही सोच समझ कर एक ही जगह पर गहरी चोट मारी गई थी, जो किसी ट्रेंड या सुपारी किलर का ही काम लगता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये भी सामने आया कि प्रियंका और देवकृष्णा के बीच पिछले कई सालों से लगातार झगड़े हो रहे थे। आरोप है कि प्रियंका अपने पति को उसके स्किन टोन को लेकर इंसल्ट करती थी और उसे नीचा दिखाती थी। इसी बीच उसका अफेयर कमलेश के साथ चल रहा था, जो धीरे धीरे इतना गहरा हो गया कि दोनों ने मिलकर मर्डर जैसे जुर्म को अंजाम दे डाला। देवकृष्णा के परिवार ने भी खुलासा किया कि घर में अक्सर झगड़े होते थे और प्रियंका का व्यवहार ठीक नहीं था। इस हादसे के बाद उनकी मां ने दोनों आरोपियों के लिए मौत की सजा की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने प्रियंका और कमलेश को गिरफ्तार कर लिया है और कॉन्ट्रैक्ट किलर की भी तलाश जारी है। पूरी घटना ने न सिर्फ एक परिवार को बल्कि पूरे गाँव को हिला कर रख दिया है। क्या आज के दौर में रिश्तों की अहमियत खत्म होती जा रही है? क्या प्यार और नफरत के बीच की लाइन इतनी पतली हो चुकी है? और आखिर कब तक ऐसे साजिश भरे जुर्म समाज को झटका देते रहेंगे? ऐसे तो उनकी मतलब भैया तो आसपास होने ही नहीं चाहिए। जब देखो तब भैया से झगड़ा। रूम में जाते थे तो झगड़ा, रूम से बाहर तो वो रूम के अंदर कहते थे कि मेरे को सोने नहीं देते, बाहर जाऊँ मैं सोऊंगी, और फिर अंदर जाके मोबाइल चलाते थे। अच्छा, बहुत सी बार अंदर से आवाज़ भी आती थी। आपको कब पता लगा कि उनका अफेयर है इस लड़के से, कहाँ से? मेरे को शुरू में 2020 में जब उनके भैया की शादी थी और मैं वहाँ गई थी ना, तब मैंने देखा था और तब भैया को भी पता चल गया था। कितने समय से था इनका अफेयर? मेरे को 2020 में पता चला था। उसके पहले से बाद से वो मेरे को नहीं पता, पर 2020 में उनका अफेयर चल रहा था और अभी तक भी चल रहा था। अच्छा, यहाँ पे वो आता था लड़का? हाँ, जब भाभी यहाँ नहीं थे तब वो कभी नहीं आया, लेकिन जब भाभी को हम लेके आए ना, तो हर 3-4 दिन में वो आता था। यहाँ घर पे आता था? नहीं, घर पे नहीं आता था, गांव में आता था। तो बाहर से निकलना, रोड से निकलना, भाभी खिड़की पे खड़े रहते थे। आपकी भैया से झगड़े करते थे, क्या बोलते थे?
भैया कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं करते थे, भाभी से भी नहीं करते थे। भाभी झगड़ा करते थे पर भैया ने कभी उल्टा जवाब नहीं दिया। क्या बोलती थी भाभी भैया को? वो कहती थी कि तुम मेरे को डिज़र्व नहीं करते हो, तुम मेरे लायक नहीं हो, तुम काले हो, मेरे को कोई अच्छा सा लड़का डिज़र्व करता है, तुम भले मेरे को डिवोर्स दे दो, मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ, तुम मेरे को खुश नहीं रख पा रहे हो, तुम मेरे को घुमाने नहीं ले जाते हो, तुमने मेरी कौन सी ख्वाहिश पूरी करी। जब पारिवारिक से कोई शादी वगैरह होती थी उनके साथ जाती थी? पारिवारिक में हाँ शादी वगैरह जाती थी, सामाजिक तो ज़रूर मतलब उनका मन होता था तो जाती थी, लेकिन जहाँ पे उनका बॉयफ्रेंड था वो कमलेश, वहाँ पे वो ज़रूर जाती थी। भैया बोले ना बोले वो रेडी होके बाहर आ जाती थी कि शादी में जाना है। यहाँ आने के बाद आपने कभी उसके बॉयफ्रेंड को देखा यहाँ पे घर के आसपास नहीं गई? हाँ देखा था। एक दिन मैं बाहर पोछा लगा रही थी और भाभी को लगा कि मैं बाहर नहीं हूँ, तो वो खिड़की के पास खड़े थे और वो फ़ोन पे बात कर रहे थे। वो रोड से वो लड़का निकला जिनसे वो बात करते थे और ये मैंने देखा, और जैसे ही भाभी ने मेरे को देखा फ़ोन काट दिया भाभी ने। अच्छा, आपके प्रति कैसा व्यवहार था आपकी भाभी का? आपसे व्यवहार कैसा? मेरे साथ सबसे बुरा व्यवहार था। उनको मतलब ये डर था कि फ़ोन ना देख लूँ मैं, उनकी बातें ना सुन लूँ मैं, उनका मोबाइल चेक ना कर लूँ, क्योंकि पिछली बार एक बार उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मैं नहीं पकड़ा था, तो इस बार मतलब मेरे से काफ़ी सतर्क रहते थे। और भैया को पहले से ही बोल दिया कि मेरे को तुम्हारी बहन को बोल देना, मेरे को कुछ नहीं बोले। मोबाइल से ज़्यादातर जैसे मैं किचन में हूँ तो वो बाहर आके बात करते थे, या खिड़की के पास खड़े होकर बात करते थे, या फिर अंदर से रूम दरवाज़ा बंद करके रूम में जाके बात करते थे। भैया रूम में होते थे तो वो पीछे चौक में जाके बात करते थे। उनकी मम्मी का फ़ोन आता था, पापा का आता था, उनकी बहन का आता था, उनकी जियाजी का आता था, और दिन भर तो फ्रेंड्स के आते थे। फ्रेंड्स के नाम पे वो लड़का ही था। वो कहते थे कि ऐसा कुछ नहीं, तू शक, भैया ने कहा, मैंने कभी बात नहीं करी। भैया ने कहा तो वो कहते तू शक बहुत करता है, ट्रस्टरक वाइफ है तेरी, और अगर कॉलर वगैरह एक दो बार पकड़ ली, गला दबाने की कोशिश करी, तू तुकारे बोला, बहुत सारी गलत चीज़ें गालियाँ दी, तो भैया ने उनके ससुराल वालों को बताया तो वो कहते थे कि तू मन मार ले, तेरी औरत है, क्या हो गया, तेरी औरत है ना, तेरे से झगड़ा नहीं करेगी तो किससे करेगी, क्या हो गया, बोल दिया। तो वो हमेशा गलत चीज़ों में भी उनका सपोर्ट करते थे।